नमस्ते। मेरा नाम मोहित है और आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो अगर आपने अडॉप्ट कर ली तो आपको कितनी बीमारियों से बचाव हो जाएगा। इवन कैंसर तक से आप बचाव कर सकते हैं। आपको लाइफ में कैंसर नहीं होगा और उसके पहले जितने भी डिजीजेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द डिजीजेस यू कैन गेट प्रोटेक्टेड इफ यू फॉलो दिस टेक्निक। तो उसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारी बॉडी वर्क कैसे करती है। जब हम खाना खाते हैं, वी ईट एनीथिंग और वी ड्रिंक एनीथिंग, कुछ भी करें, वो खाना कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। स्टमक से कन्वर्ट होती है वो एनर्जी में, कुछ होता है टिश्यूज में, सेल्स में, वो प्रोसेस है। लेकिन अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ देन इट विल रॉट, वो सड़ेगा आपकी बॉडी में। और अगर वो सड़ेगा वो प्रोड्यूस करेगा गैस, जिसे कहते हैं वायु। और ये वायु, ये गैस आपकी लाइफ खराब कर देगी। किसी ने अगर इसको एक्सपीरियंस किया है वो जानता है, नहीं किया देन आई एम टेलिंग यू, ये आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगी। ये सिर्फ छोटी सी वायु। और ये किस वजह से होगी? अगर आपका खाना एनर्जी में तब्दील नहीं हुआ और वो सड़ने लगा, इट स्टार्ट्स रॉटनिंग इनसाइड योर बॉडी, देन इट विल ruin योर लाइफ। लेकिन अगर इसका आप बचाव कर लें, जो एक छोटे से तरीके से हो सकता है, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी हर लिहाज से। अब देखिए, ये सूत्र बहुत पुराने दिए गए हैं। बागभट्ट जी के 7000 सूत्र थे, उन्होंने लाइफस्टाइल एडॉप्शन टेक्निक्स बताई। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से 2000 सूत्र ऐसे हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे आपको सब बताता रहूं। अब सिंपल सा तरीका क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फॉलो करनी है वो आपको देखना है कि आपका पेट दुरुस्त रहे। यू शुड हैव गुड डाइजेशन। सबसे पहला ख्याल आपको ये रखना है। और एक चीज और बताता हूँ। बहुत से लोग आपको प्लान्स देंगे, बताएंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना, विच इज इम्पोर्टेंट, जो आपको भी कुछ समझ होगी। अदरवाइज आई विल आल्सो शेयर रूल्स टू चूज द बेस्ट फूड यू कैन। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इन सूत्रों में क्या कहा गया है कि फूड इज नॉट इम्पोर्टेंट एज द डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। यानी कि खाना इतना जरूरी नहीं है जितना कि उसको पचाना है। मैं आपको कोई भी एग्जांपल दूं, आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी तरह का एग्जांपल दूं, आप अगर अगर आप फोन यूज कर रहे हैं, तो फोन कौन सा यूज कर रहे हैं वो शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका बिहेवियर, आपकी बातचीत कैसे हो रही है उस फोन पर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस फोन को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह खाना इतना जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है उसको पचाना। ये रूल समझ लें। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि फूड इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट डाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फूड इटसेल्फ। अब एक रूल मैं आपको आज बताऊंगा, एक सूत्र बताऊंगा, जो आप समझ लेंगे तो आपका डाइजेशन प्रोसेस इतना बढ़िया हो जाएगा, आप खुद विश्वास नहीं करेंगे कि आपकी सेहत दिन ब दिन हर दिन और बेहतर होने लगी है। एंड यू विल एंजॉय ऑल द लग्जरीज ऑफ हेल्थ। एंड व्हेन आई एम सेइंग लग्जरीज मींस जो बेस्ट ऑफ हेल्थ होती है वो आपकी हो सकती है सिर्फ वो अगर एक सूत्र आपने अपना लिया। तो मैं आपको बिल्कुल संस्कृत में बताता हूँ, बहुत सिंपल सा है, आई विल एक्सप्लेन इट। और सूत्र है भोजनांते विषम वारी। भोजनांते यानी भोजन के अंत में, विष जैसा, वारी पानी, यानी कि अगर आप खाने के लास्ट में पानी पीते हैं, दिस इज इक्वल टू पॉइजन। और अब मैं ये प्रूव करता हूँ आपको। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ डज इट हैपन, and then you understand how many mistakes, such a big mistake we are doing in our everyday life if we are drinking water after food. तो इसका सिंपल सा तरीका है। देखिए, शरीर है, शरीर में जब हम कुछ खाना डालते हैं वो हमारे पेट में जाता है। पेट के बाद सब वो जब जमा हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, तो हमारे पास बिल्कुल पेट के जस्ट थोड़ा सा ऊपर नाभि, सेंटर में नाभि होती है, नेवल होता है, जिसे हम बेली बटन भी कहते हैं। जस्ट अबव इट, थोड़ा सा 2 इंच ऊपर, एक ऑर्गन है जिसे कहते हैं जठर, या जिसे कहते हैं अमाशय, या इंग्लिश में कहते हैं एपिगेस्ट्रम। अगर ये एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर फूड सबसे पहले डाइजेस्ट होना शुरू होता है। और जब ये डाइजेस्ट होता है, अब हम क्या करते हैं मिस्टेक, हमने गर्मा गर्म खाना खाया, और बॉडी इज हीटेड अप, हमारा स्टमक गर्म है, और हमने सीधा तुरंत उस पर
पानी फेर दिया यानी पानी पी लिया और उसको ठंडा कर दिया। तो ये जो अमाशय है, ये जो जठर है, इसमें एसिड्स क्रिएट होते हैं, इसमें अग्नि फायर प्रोड्यूस होती है टू डाइजेस्ट द फूड, दैट इज कॉल्ड जठर अग्नि। हमारी बॉडी में 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं, जिनमें से जो एक अग्नि है वो है जठर अग्नि, जिसे डाइजेस्टिव फायर भी कहते हैं। ये प्रोड्यूस होती है व्हेन वी स्टार्ट ईटिंग फूड, और ये बिल्कुल ऑटोमेटिक प्रोसेस है, नेचुरली होती है। जैसे ही आप खाना खाते हैं ये प्रोड्यूस हो जाती है। इट इज लाइक व्हेन यू स्विच ऑन अ बटन, light glows, same as this is all automatic. When you put anything in your mouth, you start chewing it, saliva gets produced and it gives signals to the body that you have to digest it further. तो digestion के लिए वो अग्नि बन जाती है। और हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, खाना खाते ही पानी पीते हैं और सारा उसको स्पॉइल कर देते हैं और किसी लायक नहीं रहते, और वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। it deactivates itself और डाइल्यूट हो जाते हैं एसिड, तो खाना वो पचता नहीं है। और एक चीज आपको भी समझ भी होगी कि फायर एंड वाटर आर एनिमी। अग्नि और जल का कभी मिलन नहीं हो सकता, ना कभी हुआ है ना होगा। ये हमेशा प्रॉब्लम साथ में, अगर साथ में है तो प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। सो यू हैव टू टेक केयर कि आप खाना खाने के बाद पानी नहीं पिए। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अब इससे क्या होगा। हमने बात की डाइजेशन की, डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फूड की रॉटनिंग नहीं होनी चाहिए। जो आपने खाया वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, वो सड़ना नहीं चाहिए बॉडी में। तो जो मैंने सूत्र आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। भोजनांते विषमवारी, यानी खाने के बाद पानी नहीं पीना है। लेकिन आप मान लीजिए अगर ये गलती कर देते हैं या कभी की होगी, तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज इट प्रोड्यूसेस गैस। गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जो गैस होती है, जिसे हम वायु भी कहते हैं, वायु में एक चीज है कि इसको थोड़े से स्पेस की जरूरत है और ये बॉडी में कहीं भी जा सकती है। वायु को कोई हार्ड मटेरियल नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है कि उसको कोई पर्टिकुलर शेप चाहिए, कोई ज्यादा स्पेस चाहिए मूव करने के लिए, वो कहीं भी जा सकती है। और जब ये वायु आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाती है, जिसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, वायु को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं रोक सकते कभी भी किसी भी तरीके से, ये वायु अगर शरीर के दूसरे हिस्सों में जाती है तो ये लगभग 103 प्रकार के डिजीजेस आपको देती है। एंड अगर आप सोचो, अगर ये नेक में जा रही है तो नेक के डिजीजेस, आपको बर्निंग फील होगी, आपको चेस्ट में बर्निंग फील होगी, आपको स्टमक में बर्निंग सेंसेशंस आएंगी। ये सिर्फ वायु की वजह से, और वो वायु क्यों हुई, क्योंकि आपने खाना ठीक से नहीं खाया। अब सेकंड चीज जो मैं 103 डिजीज की बात कर रहा हूँ, उनमें से शुरुआत होती है जो हमने बात की, जैसे चक्कर आना, जैसे कि हेडेक, जैसे कि चेस्ट पेन, जैसे कि हार्ट पेन। और हार्ट पेन भी कभी इतना ज्यादा हो जाता है आपको लगता है कि आपको हार्ट अटैक आ गया है, बट ये सिर्फ शुरुआत है। इसके आगे तो और तरह की प्रॉब्लम्स है। एसिडिटी है, आपको स्टमक में एसिडिटी होती है, हाइपर एसिडिटी होती है, आपको अल्सर्स होते हैं, आपको इवन पाइल्स होते हैं। एंड फाइनली जो 103 बीमारियां हैं उसमें लास्ट है कैंसर। तो आपको कैंसर तक हो सकता है सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, जो कि आपने खाने को पूरा ढंग से नहीं खाया और उसको सड़ाना शुरू कर दिया, जो कि एक गलती से हुआ कि आपने खाने के बाद पानी पिया। अब एक और प्रॉब्लम आती है फूड रॉटनिंग से। तो ये आपको मिथ होगा कि किसी तरह का ऑयल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, या फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो बढ़ता है, विच आर सम ऑफ द रीजंस। बट असली रीजन जो बिल्कुल बेस है, जो विच वी से एट बिहाइंड द सीन्स दैट नो वन नोज, वो है खाना सड़ने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। खाना सड़ने से यानी कि अगर वो खाना पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, दैट विल कन्वर्ट इनटू कोलेस्ट्रॉल, और कोई तरीका नहीं है। अब बाकी चीजों को भूल जाएं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो इसी से आता है कि आप खाने को सड़ा रहे हैं, और जैसे ही वो आता है वो अपने साथ साथ और डिजीजेस लाता है। हार्ट अटैक इज वन ऑफ दोज, एंड ऑल दैट हैपेंस इज बाय मेकिंग वन मिस्टेक, दैट इज ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर योर मील्स। तो आपको अगर कैंसर जैसे बीमारी से बचना है, आपको अगर छोटी छोटी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल्स हैं, एसिडिटी है, बर्निंग सेंसेशन है, हेडेक है, अर्थराइटिस पेन है, इवन when वायु goes to different parts of body, it can go to joints also, वहां इकट्ठी हो गई तो आपको जॉइंट पेन्स होंगे, कहीं पर भी शरीर में क्रैम्प्स आ सकते हैं, पेन आ सकता है। उन सबसे बचना है तो आपको एक सुधार जीवन में करना होगा,
कि आपको खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है. यू हैव टू वेट फॉर, आइडियल अगर मैं बोलूं इट इज 90 मिनट्स. इफ यू कांट एटलीस्ट स्टार्ट विद 30 मिनट्स. आधे घंटे तक पानी नहीं पिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएं. फॉर अ वीक्स टाइम प्रैक्टिस कि आप आधे घंटे तक पानी नहीं पिएंगे. देन यू शुड ट्राई कि आप 45 मिनट्स तक पानी नहीं पिएंगे. देन ट्राई कि आप 1 घंटे तक पानी नहीं पिएंगे. ये आपको प्रैक्टिस करना है. एंड इफ यू डू इट, ट्रस्ट मी, आपकी हेल्थ इतनी इंप्रूव हो जाएगी आप खुद बिलीव नहीं कर पाएंगे. और आप चाहें तो आप ये कल से शुरू करें, आज से शुरू करें, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स फ्रॉम डे 1. थैंक यू. आप ऐसे ही, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप इसको देखते रहें. और आपको मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आने वाले वक्त में. सिर्फ आपको करना क्या है, इनको सीरियसली देखें, इनको अपनी लाइफ में फॉलो करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें. एंड यू विल नेवर हैव टू यूज एनी मेडिसिन इन योर लाइफ. धन्यवाद. मेरा नाम मोहित है. आपको बहुत बहुत नमन करता हूं और चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मेडिसिन फ्री लाइफ रहे आपकी और डिजीज फ्री लाइफ रहे. यू शुड हैव अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल. थैंक यू.